Hello, my little explorer of class first. You all are welcome back again, students, in your English class. In this class, we are going to start another new chapter, chapter number 2. And what's the name of the chapter? The name of the chapter is Use of This and That. This और that का प्रयोग. बच्चों, इन दिस क्लास हम पढ़ेंगे कि हम दिस का प्रयोग कब करते हैं और दैट का प्रयोग कब करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ वैन. ये क्या है? यह एक वैन है. दैट इज एन एरोप्लेन. यह एक हवाई जहाज है. बच्चों, तो आप देख सकते हो यहां दिस लिखा है और यहां दैट लिखा है. ऐसा क्यों होता है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं. सपोज बच्चों, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन मेरे पास में है, तो जो चीज पास में होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं. तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अ पेन. लेकिन जो चीज दूर होती है ना, उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं. अगर ये पेन मैंने इतनी दूर रख दी, डिस्टेंस पे रख दी, और मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन, तब ये स्टेटमेंट सही होगा, तब ये वाक्य जो है वो सही होगा. ठीक है? जो भी चीज पास होती है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और जो भी चीज दूर होती है, जो भी चीज पास होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जो भी चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं. लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, चीज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? केवल 1 होनी चाहिए. ठीक है? यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ केवल एक वैन की बात हो रही है जो पास में है. सो दिस इज अ वैन. यह एक वैन है. यहां बात हो रही है बच्चों हवाई जहाज की, लेकिन क्वांटिटी क्या है? सिर्फ एक हवाई जहाज है और ये दूर भी है, तो दैट इज एन एरोप्लेन. ठीक है? पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट. लेकिन जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों ना, वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन होना चाहिए, एक क्वांटिटी में होना चाहिए. जैसे कि ये एक क्वांटिटी में है, ये एक क्वांटिटी में है, ये पास है तो दिस, ये दूर है तो दैट. चलिए पढ़ते हैं. वी यूज दिस और दैट फॉर वन पर्सन और ऑब्जेक्ट. ये बात मैंने आपको समझाई ना. हम दिस और दैट हमेशा प्रयोग करते हैं बच्चों किसी एक वस्तु, एक प्राणी के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए ना, सिर्फ एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. देन वी यूज दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर. जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट पास होता है ना, तो हम इस्तेमाल करते हैं दिस का. लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट का. अब देखिए ये क्या है? दिस इज अ बुक. यह एक किताब है. ये किताब पास में है ना? हाँ, ये किताब तो पास में है. और जब चीजें पास में होती हैं, जब कोई एक चीज पास में होती है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं. लेकिन अब ये देखिए, दिस इज मून. और बच्चों ऐसे भी देखिए, अगर आप अभी अपने क्लासरूम में है, ठीक है, आप बाहर निकलते हैं, आपको सन दिखाई देता है, तो सन कहाँ होता है? सन तो हमेशा दूर होता है, मून तो हमेशा ही दूर रहेगा, क्योंकि दे आर हाई अप इन द स्काई. तो जो भी सिलेशियल चीजें होती है, सन, मून, स्टार्स, उनके लिए तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? दैट ही लगाते हैं. अब इधर पिक्चर में देखिए, मून जो है वो फार अवे है, दूर है, तो दूर है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट. बस इतना याद रखिए, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट. ठीक है? When the object is near, we use this. Object is far, we use that. So that is moon. यहाँ चंद्रमा है. Okay, let's summarize the chapter once again बच्चों. चलिए फिर से पढ़ते हैं. अगर कोई भी चीज पास होती है, कोई भी चीज हमारे पास होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस का. ठीक है? और कोई भी चीज हमसे दूर होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट का. लेकिन बच्चों वो चीज कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए? सिर्फ एक क्वांटिटी में होनी चाहिए. ठीक है? सपोज यहाँ एक एप्पल है, ठीक है, और यहाँ भी एक एप्पल है. अब आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना है कि यह एक एप्पल है या वह एक एप्पल है. तो आप, अब ये एप्पल पास में है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस इज एन एप्पल. लेकिन अब ये एप्पल दूर में है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज एन एप्पल.
I hope you got my point and you got the uses of this and that. That's all for today, and I'll be seeing you in another English class. Till then, take care of yourself and revise your chapter properly. Bye bye. Thank you so much.